आदेश जय महाकाल। क्या मांस खाने वाले लोग अथवा मांस की बिक्री करने वाले लोग भक्ति कर सकते हैं? क्या उनकी भक्ति परमात्मा स्वीकार करेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये प्रश्न जिस भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहा है, जो कि मांस खाता है, नॉनवेज खाता है या मांस से संबंधित कोई भी व्यापार करता है, परंतु उसके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि क्या भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करेंगे? क्या वो भगवान की भक्ति करने के योग्य है? जिस दिन उसके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, उसी दिन वो पात्र बन जाता है, अर्थात वो योग्य है, उसकी भक्ति परमात्मा स्वीकार अवश्य करेंगे। इसके साथ ही भक्ति एक अलग विषय है, कर्म एक अलग विषय है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके संस्कारों पर ही आधारित है। यदि किसी मनुष्य का जीवन एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे कुल में होता है, वो ऐसे परिवार, ऐसे कुल में पैदा होता है जहां कोई भी मांस नहीं खाता है, सात्विक आचरण करने वाले लोग हैं, उसको संस्कार दिए जाते हैं, बचपन से सिखाया जाता है कि मांस नहीं खाना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, किसी जीव को नहीं सताना है, तो वो बालक बड़े होते हुए उन्हीं संस्कारों को ग्रहण करके वही आचरण करेगा। परंतु यदि वही व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिस परिवार में सभी मांस का भोजन करते हैं, मांसाहार सेवन करते हैं, नॉनवेज ग्रहण करते हैं, खाते हैं और भक्ति से दूर रहते हैं अथवा भक्ति भी करते हैं, तो वो बालक वैसे ही बनेगा और वैसे ही कर्म वो सीखेगा। इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस बालक ने चुनाव नहीं किया कि मैं कहाँ पैदा हो रहा हूँ। वो परमात्मा ने उसके कर्मों के आधार पर उसे वहाँ जन्म दिया। परंतु उस बालक के हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में ये अवश्य है कि वो अपने आचरण बदल सकता है एक निश्चित समय आने पे। इसलिए भगवान की भक्ति में आप चाहे मांसाहार भोजन करते हो, शाकाहार भोजन करते हो, आप चाहे मांस से संबंधित कोई कार्य करते हो या आप पूर्ण सात्विक हो, भगवान हर व्यक्ति की भक्ति स्वीकार करते हैं। ये बात अलग है कि एक व्यक्ति भगवान की भक्ति भी करता है और जीवों की हत्या भी करता है, तो एक तरफ से उसे जीवन में पुण्य मिलेगा और एक तरफ से वो पाप कर्म कर रहा है, किसी जीव को मार रहा है, तो पाप और पुण्य दोनों क्षय होते रहेंगे। उसके पास कुछ भी संचय नहीं होगा, सिर्फ वही संचय होगा जिसकी मात्रा अधिक होगी। यदि उसका पुण्य अधिक है तो पुण्य रह जाएगा, उसका पाप अधिक है तो पाप रह जाएगा। लेकिन परमात्मा सभी की भक्ति स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति की भक्ति परमात्मा स्वीकार करते हैं। सारा विषय, सारा खेल आचरण का है। उसी आचरण के आधार पे ही व्यक्ति के कर्म विकसित होते हैं और जीवन में वो अवस्थाएं घटित होती हैं जो व्यक्ति चाहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की भक्ति कर सकता है और सभी को परमात्मा के द्वारा फल प्राप्त होता है। व्यक्ति कैसा भी हो, भगवान सभी की भक्ति स्वीकार करते हैं। आदेश जय महाकाल।